हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, कोरोना वायरस में ये कैसे यूज़फुल होगा। तो अब हम लोग इस लेक्चर में कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, सपोज कोई पर्सन है जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ है, तो ये पर्सन क्या हो गया, इन्फेक्टेड हुआ। क्या हुआ, इन्फेक्टेड पर्सन हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ है। उसके बाद इससे रिलेटेड उसको साइन सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो गया है। अब होगा क्या, तो ये पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व करके देखेंगे। इसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसका इम्यून सिस्टम एक केमिकल सेंड करेगा जिसका नाम है MHC क्लास 1। इसका मीन्स क्या होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी क्लास 1। ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और फाइंड आउट करेगा बाहर से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है जिसके वजह से ये पर्सन इन्फेक्टेड हुआ है। तो जैसे ही फाइंड आउट करेगा वो क्या करेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका एक छोटा सा पार्टिकल लेगा और इम्यून सिस्टम के पास लेके जाएगा और उसको बताएगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हुआ है। अब इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये जो छोटा सा पार्टिकल है इसके अगेंस्ट बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस करेगा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो बी और टी लिम्फोसाइट है ये लोग क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। इसके अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज है ब्लड में सर्कुलेट होगा और फाइंड आउट करेगा कि ये पार्टिकल कहाँ से आया है। जैसे ही पार्टिकल्स मिलेगा ये क्या करेगा, उसके साथ में जाके एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीजीन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी वजह से ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको जाके बाइंड हो जाएगा और उसको एकदम इमोबिल बना देगा, मीन्स वो मूवमेंट अब नहीं कर पाएगा। उसके बाद बी सेल और टी सेल उसको जाके डिस्ट्रॉय करेंगे, बी सेल और टी सेल उसको जाके डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो एंटीबॉडीज बन रहा है तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। इस वायरस के लिए एकदम स्पेसिफिक होगा ये एंटीबॉडी। कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, कोई दूसरा वायरस आएगा, कोई दूसरा बैक्टीरिया आएगा तो उसके लिए काम नहीं करेगा। इसके लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ ये जो वायरस है इसके लिए वो स्पेसिफिक है। अब हम लोग समझेंगे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है। कॉन्वालेसेंट मीन्स क्या होता है, अभी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो रिकवर होता है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो, जब इन्फेक्टेड पर्सन रिकवर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वालेसेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। अब उसका प्लाज्मा अगर हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। तो चलिए इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं क्या होता है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। अभी कोई इन्फेक्टेड पेशेंट था, अब इन्फेक्टेड पेशेंट जब रिकवर होगा तो उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका ब्लड लेंगे और उसका ब्लड लेने के बाद उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो प्लाज्मा है इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, एक बैग में पैक करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। क्यों कॉन्वालेसेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पहले क्या था, इन्फेक्टेड था और इन्फेक्टेड पर्सन का प्लाज्मा हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया। अब इसके बाद से जो प्लाज्मा था इसको हम लोग ने अच्छे से पैकिंग किया आगे ट्रीटमेंट के लिए, आगे थेरेपी के लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, थेरेपी के लिए यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं अब ये कैसे काम करता है। अब ये जो पर्सन है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ था, COVD कोविड-19 ये वायरस इसके अंदर इंटर हुआ था जिसकी वजह से इन्फेक्टेड हुआ था। कुछ मेडिसिन लेने के बाद जब ये रिकवर हुआ तो इसका जो बॉडी है, इसका जो प्लाज्मा है, इसके अंदर क्या होगा, इस कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुका है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस हो चुका है। इसका जो प्लाज्मा है उसके प्लाज्मा में क्या होगा, एंटीबॉडीज होगा और इम्यूनोग्लोबिन होगा। ये जो एंटीबॉडीज होगा ये किसके अगेंस्ट होगा, कोविड-19 के अगेंस्ट होगा। किसके होगा, कोरोना वायरस के अगेंस्ट होगा। मीन्स ये क्या करेगा, कोरोना वायरस के साथ में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसको बाइंड करके रखेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, हमारा बी सेल और टी सेल आएगा जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ये जो रिकवर पर्सन है इसका हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको पैकिंग करके फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये प्लाज्मा इन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही इन्फ्यूज करेंगे क्या होगा, अब ये प्लाज्मा के अंदर क्या था, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, इसके अंदर जो कोरोना वायरस है उसको जाके उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसको इमोबिल करेगा। जिसके बाद क्या होगा,
जो हमारा इम्यून सिस्टम है अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये और भी पहले यूज किया जा चुका है, जैसे सार्स नाम का जो डिजीज आया था उसमें हम लोग ने यूज किया था, फिर MERS में भी हम लोग ने यूज किया था, स्वाइन फ्लू में भी हम लोग यूज किए थे। अभी इंडिया में दिल्ली में सबसे पहला कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी यूज किया गया है। अब धीरे धीरे हर एक स्टेट में इसका यूज करना स्टार्ट किया जा चुका है। अब देख, जब तक वैक्सीन डिस्कवर नहीं होता, वैक्सीन का कोई खोज नहीं होता, वैक्सीन पे जब तक रिसर्च नहीं होता, तो कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। अभी हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला हम लोग इसको जो प्रोफिलैक्सिस के तौर पे यूज कर सकते हैं। सपोज कोई कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड या फिर इनिशियल स्टेज में, तो उसमें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, एकदम क्रिटिकली इल पेशेंट है तो उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो।